साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT मैथ्स क्लास 8 के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है कि ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में जिसका पेयर ऑफ पैरेलल साइड, कम से कम एक पेयर जो हो पैरेलल साइड का, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। तो ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड होता है। जैसे ये एक आपके सामने फिगर है, तो इसमें ये जो आपको साइड दिख रही है अपोजिट साइड, ये क्या है? 2 पैरेलल साइड है, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। इसमें देखेंगे तो इसमें ये 2 पैरेलल साइड है, इसलिए ये क्या है? ट्रेपीजियम है। इसी तरह इसमें देखिए ये 2 साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपीजियम है। इसी तरह से ये 2 साइड ये पैरेलल है, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। तो कहने का मतलब है कि ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कम से कम एक पेयर जो है पैरेलल साइड होता है। क्या होता है? पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है कि 2 साइड ऐसी जो आपस में कभी ना मिले, उसे हम पैरेलल साइड कहते हैं। तो 2 लाइंस अगर इस तरह हैं कि वो आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, तो उसे हम पैरेलल साइड कहते हैं। तो ट्रेपीजियम में कम से कम एक साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो साइड्स हमने इंडिकेट किए हैं ये क्या है? पैरेलल है। आइए अगला हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, काइट। तो काइट क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल इज ए काइट इफ इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। क्या हो? 2 पेयर्स, 2 पेयर ऐसे हों जो एडजेसेंट साइड हों और क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो यानी बराबर हो। और क्या हो? अनइक्वल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होंगी? अनइक्वल है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एडजेसेंट साइड है, ये तो ये AB और AD ये क्या है? बराबर है। ये 2 एडजेसेंट साइड है और क्या है? बराबर है। इसी तरह से आप देखेंगे BC और CD ये भी क्या है? एडजेसेंट साइड हैं, मतलब एक पॉइंट पे 2 साइड से मिले तो वो क्या है? एडजेसेंट साइड है। और ये क्या है? दोनों आपस में बराबर है। लेकिन जो अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट क्या होगा? ये वाला, ये अनइक्वल है, बराबर नहीं होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? ये है, अनइक्वल है, बराबर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? इसी तरह से इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आपने देखा कि काइट क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड होते हैं, यानी एडजेसेंट साइड के 2 पेयर होंगे और वो एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होगा, यानी AB बराबर AD और BC बराबर CD। इसी तरह से ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। और क्या होगा? और होगा कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अगर इनका डायगोनल खींचें तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर। देखिए इसका डायगोनल ये है और ये है, ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर हो गए, यानी क्या हो गए? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जितने भी इसके डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे और दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। और ये देख लीजिए, ये डायगोनल है और क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और क्या है? वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। एक डायगोनल दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर आप ये देखें कि एक डायगोनल ये है, ये वाला, ये क्या है? इस डायगोनल को बराबर भागों में बांटता है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड ये
किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है, तो बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। इसी तरह से देखिए कि ये जो डायगोनल है इस साइड को, इसको और इसको बराबर भागों में बांटता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये जो ये डायगोनल है ये किसको बराबर भाग बांटता है, इसको, इन दोनों को, यानी इसको O मान लें तो क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OD। अब देखिए काइट में 3-4 चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो गई कि क्या होगा। पहला कि हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड्स के पेयर होंगे जो आपस में बराबर होंगे, यानी एक पेयर ये हो गया AB और AD आपस में बराबर है, दूसरा हो गया BC और CD आपस में बराबर है, ठीक है। दूसरा क्या है कि डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा क्या है कि एक डायगोनल किसी एक डायगोनल को, यानी दो डायगोनल होंगे तो दोनों में कोई एक डायगोनल क्या होगा, बराबर भागों में बट जाएगा, यानी इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट हो जाएगा। तो वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा। तो ये हो गया काइट। आइए देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके आमने सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे ये साइड, यानी आप ये देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये पहली क्वालिटी क्या होगी पैरेललोग्राम की कि वो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसका अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी जो 4 साइड होगा उसमें 2-2 का पेयर बनेगा साइड्स का, वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। दूसरा क्या हो गया, आप नाम दे सकते हैं ABCD, अगर हम इसको लिख दें तो AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, और AD किसके पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के। तो ये हो गया कि 2 साइड्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देखिए आगे क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड इसके बराबर होगा, AB बराबर किसके होगा, AB बराबर होगा CD, अपोजिट साइड बराबर होगा, और AD बराबर किसके होगा, AD बराबर होगा BC। तो ये हो गया। और क्या है, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, D और B, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, एंगल A एंगल C के बराबर होगा। और क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी अगर हम इनको इसका डायगोनल खींचे ये और ये, तो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन काइट में क्या होता था कि कोई एक डायगोनल ही बाइसेक्ट होता था, यहाँ पे दोनों डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो ये आपके बहुत सारे हमने बना रखे हैं पैरेललोग्राम 4, और इनके क्या हैं, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्या है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है। और अगला क्या है कि जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। अगर हम इसका डायगोनल खींचें तो ये क्या करेगा, इनको बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका डायगोनल अगर हम खींच दें तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, ठीक है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल ना। तो रोम्बस क्या है,
पैरेललोग्राम की सारी जो विशेषताएं हैं वो रोम्बस में होंगी। विशेषताएं कौन कौन सी कि अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, और क्या करेंगे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी विशेषताएं होंगी। और साथ ही क्या विशेषताएं होंगी कि ये चारों साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होंगे बराबर होंगे। तो रोम्बस क्या होगा, एक पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे रोम्बस कहेंगे। यानी ध्यान रखिएगा ये पैरेललोग्राम होगा, यानी पैरेललोग्राम की जो भी कंडीशन होती है रोम्बस फॉलो करेगा। साथ में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होगी कि चारों साइड क्या होंगी बराबर होंगी। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या कंडीशन है कि ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, और क्या होगा अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या होगा ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, और क्या होगा ये एक दूसरे को बराबर बराबर बाइसेक्ट करेंगे। वो अगर मान लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया रोम्बस। आइए देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज ए राइट एंगल। एक पैरेललोग्राम होगा यानी पैरेललोग्राम की सारी विशेषताएं होंगी और जिसका प्रत्येक एंगल क्या होगा राइट एंगल होगा, और अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड क्या होगी इक्वल लेंथ होगी, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है आपको पैरेललोग्राम में पहले से पता है। तो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका सभी साइड सभी एंगल क्या होगा राइट एंगल होगा, और अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल होगा, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। कैसे समझते हैं, तो रेक्टेंगल क्या है पैरेललोग्राम है। तो पहला क्या है कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, जितने भी एंगल हैं ये क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में क्या होगा सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। दूसरा क्या होगा कि ये ए बी डी सी के बराबर होगा, ए बी इक्वल टू डी सी, और क्या ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ये पैरेलल तो है ही है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, और क्या होगा ये बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। यानी ओ अगर मान ले तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल में क्या होगा सारे एंगल राइट एंगल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और क्या होंगे कि ये जो अपोजिट साइड होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसका सभी साइड इक्वल है। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स, जिसके सारे साइड्स बराबर है। यानी जो इस रेक्टेंगल का क्वालिटी है वो स्क्वायर में होगा, मतलब ए बी किसके बराबर होगा ये एंगल ये वाला ए बी सी डी ये क्या होगा सब 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। और क्या होगा सारे साइड्स बराबर होंगे, यानी ए बी बी सी और सी डी डी ए बराबर होगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होगा सारे साइड इक्वल होंगे, सारे एंगल राइट एंगल होंगे, और सारे डायगोनल इक्वल होंगे। ध्यान रखिएगा सारे डायगोनल क्या होंगे इक्वल होंगे। डायगोनल इक्वल इसमें भी होते हैं रेक्टेंगल में भी और इसमें भी, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड इक्वल होगा, वो होगा स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, और क्या होगा सारे एंगल इक्वल होंगे, और क्या होगा
जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे, डायगोनल रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किस में होंगी, स्क्वायर में होंगी। तो ये कोशिश है आपको ये सारे फिगर समझाने की। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे, जो सवाल होंगे, इस पे डिपेंड या इसके बेस पे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।